बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हियर वर्सेस लिसन। हियर और लिसन दोनों का माना सुनना है, लेकिन इनके इस्तेमाल में वाज़ेह फ़र्क है। आइए आज इस फ़र्क को जानने की कोशिश करते हैं कि हियर किस तरह इस्तेमाल होता है और लिसन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं व्हाट इज़ हियर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हियर। हियर इज़ अ प्रोसेस, फंक्शन और अ पावर ऑफ परसीविंग साउंड। इंसान का जो किसी आवाज़ को समझने की, जो परसीव करने की पावर है, उसको हियर कहते हैं। अ साउंड विद आवर ईयर्स विदाउट यू मेकिंग एन एफर्ट। ऐसी आवाज़ जो बग़ैर आप कोशिश के सुनते हो, ऐसी साउंड को हियर कहते हैं। हियरिंग समथिंग अनइंटेंशनली। हियरिंग एक ऐसी आवाज़ है जो आप गैर इरादी तौर पर सुनते हैं। इसको सुनने में आपका कोई इरादा शामिल नहीं होता। उर्दू में इसको डिफ़ाइन करेंगे कि किसी चीज़ को गैर इरादी तौर पर सुनने का जो अमल है वो हियर कहलाता है। If you like our videos, please subscribe our YouTube channel and do not forget to press the bell icon so that you may get the new notifications of our upcoming video. Here के बारे में कुछ मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। Here is a verb. हियर बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। इट इज़ एन इर्रेगुलर वर्ब। ये इर्रेगुलर वर्ब की वो किस्म है जो इर्रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसकी जो है तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर पहली वर्ब की फॉर्म जो है वो हियर है, और दूसरी हर्ड, और तीसरी भी हर्ड है। जिन वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स अलग हों वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। हियर ऑलवेज इज़ बाई चांस। ये इत्तफाक़ी तौर पर सुनाई देने वाली आवाज़ होती है। इट मीन्स वी आर नॉट पेइंग अटेंशन आर वेटिंग फॉर द साउंड। इसका मतलब ये भी है कि हम आवाज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, हम ऐसा भी नहीं कर रहे होते, हम ऐसे इंतज़ार में भी नहीं होते कि हमें कोई आवाज़ सुनाई दे। यानी सुनने का गैर इरादी तौर पर या आपको कोई चीज़ जो इत्तफाक़िया तौर पर सुनाई दे को हम हियर कहते हैं। हियर इस्तेमाल कैसे होता है, हियर को इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या है। हियर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट। हियर के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी जब भी फिक्रे में हियर आप इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। हियर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, आई डिड नॉट हियर द थंडर। मुझे बादलों के गरजने की जो है आवाज़ नहीं सुनाई दी। हियर द थंडर जो है बतौर ऑब्जेक्ट है। द एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ आई हर्ड द बर्ड्स सिंगिंग इन द गार्डन। मैंने बाग में परिंदों के गानों और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। आइए अब हियर की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हर्ड द नॉइस इन द स्ट्रीट। एग्जाम्पल नंबर 2, डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट। क्या आपने कल रात बादलों के गरजने की आवाज़ सुनी। एग्जाम्पल नंबर 3, आई हर्ड अ नॉक एट द डोर। मैंने दरवाज़ा के खटखने की आवाज़ सुनी। द एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ दे ही हर्ड स्ट्रेंज नॉइस इन द मिडल ऑफ द नाइट। आधी रात के वक्त उन्होंने अजीब व गरीब शोर सुना। इन चारों सेंटेंसेस में, एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि ये जो आवाज़ें हैं ये एक फितरी अमल है। इसमें जो है इंसान को अनइंटेंशनली सुनाई देने वाली आवाज़ें हैं। तो हियर जो है अनइंटेंशनली सुनी जाने वाली आवाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब लिसन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिसन, टू पे अटेंशन टू द साउंड, किसी आवाज़ की तरफ तवज्जो देना लिसनिंग कहलाता है। टू हियर समथिंग विद थाटफुल अटेंशन एंड टू गिव कंसिडरेशन, किसी चीज़ को इंतहाई इन्हमाक, तवज्जो और दिलचस्पी के साथ सुनने का अमल जो है वो लिसनिंग कहलाता है। लिसन इज़ यूज टू डिस्क्राइब पेइंग अटेंशन टू साउंड दैट आर गोइंग ऑन। लिसनिंग जो है उन आवाज़ों की तरफ तवज्जो देने की वजाहत करता है जो मौजूद हों। किसी चीज़ या आवाज़ को इरादतन या तवज्जो से सुनने का लिसनिंग कहलाता है। आइए लिसन की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ द डॉक्टर इज़ लिसनिंग केयरफुली टू द पेशेंट। डॉक्टर मरीज़ की बात तवज्जो से सुन रहा है। द एग्जाम्पल नंबर 2, ही लाइक्स टू लिसन टू द म्यूज़िक
while he is at work. وہ موسیقی کو سننا پسند کرتا ہے جب وہ کام پر ہوتا ہے. The example number 3 is please listen to the instructions carefully. براہ کرم ہدایات کو غور سے سنیے. ان تینوں سنٹینس میں ایک چیز کا امن ہے. لسننگ کے بعد پریپوزیشن ٹو آیا، دین اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے. یہ ترتیب ہے ہمیشہ لسن کے بعد ٹو کے بعد آبجیکٹ. لسن از آلویز فالوڈ بائی پریپوزیشن ٹو. لسن کے بعد ہمیشہ ٹو پریپوزیشن آتا ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ سنٹینس میں لازمی آنا چاہیے. اگزامپل نمبر 1 دیکھتے ہیں. لسن ٹو می. لسن ٹو می. لسن کے بعد ٹو آیا، ٹو کے بعد آبجیکٹ آیا. اگزامپل نمبر 2 مائی پیرنٹس لسن ٹو دا اولڈ سانگس. میرے والدین پرانے گانے سننا پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں. لسن ٹو، لسن کے بعد ٹو، دین اس کے بعد آبجیکٹ کیا ہے اس سینٹینس میں؟ دا اولڈ سانگس. دا ایگزامپل نمبر 3 شی از لسننگ ٹو دا ریڈیو. وہ ریڈیو سن رہی ہے. لسننگ ٹو دا ریڈیو. دا ریڈیو از آبجیکٹ اینڈ لسن از فالوڈ بائی a preposition to. آئیے اب ہم سمری کے طور پر ہیئر اور لسن کے درمیان فرق جانتے ہیں. ڈفرینس. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہیئر اینڈ لسن؟ دا ڈفرینس نمبر 1 از ہیئر از این ایونٹ. ہیئر جو ہے اتفاقی طور پر آپ کو سنائی دینے والی آواز ہے، جبکہ لسن از این ایکشن. لسن ایک عمل ہے اور عمل وہ ہوتا ہے جو آپ ارادے کے ساتھ کرتے ہیں. دا ڈفرینس نمبر 2 از اٹ از ڈن unintentionally. ہیئر جو ہے آپ غیر ارادی طور پر جو آپ کو آواز سنائی دے اس کے لیے ہیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ کوئی چیز، کوئی آواز جو آپ ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، نیت کے ساتھ سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس آواز کے لیے جو ہے وہ لسن استعمال ہوتا ہے. لسن از ڈن intentionally. And the third one difference is it is something. Here is something which happens to us as a natural process. فطرتی طور پر جو چیز ہمارے سامنے رونما ہوتی ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے، جو ہمیں سنائی دیتی ہے، اس کے لیے ہیئر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جبکہ لسن جو ہے از سم تھنگ وی ڈو کنسائزلی. وہ آواز، وہ توجہ سے جو ہمارا سننے کا جو عمل ہے ارادے کے ساتھ، اس کے لیے ہم لسن استعمال کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ اس. اللہ حافظ.